प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज से ठीक एक माह पहले मैंने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए इसी तरह आपको संबोधित करते हुए आप सबका सहयोग मांगा था। आपको सच कहूँगा, जब पहली बार कोरोना वायरस से बचाव के बारे में आपसे सहयोग की अपील कर रहा था तो मेरे मन में कई आशंकाएं थी। इतने बड़े प्रदेश के करोड़ों लोगों से अपना व्यवसाय, जीवन पद्धति, आचरण आदि बदलने को कहना और उसका पालन कराना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन आप सबने जो अनुशासन, संबल और संकट से निपटने की जिजीविषा दिखाई है वो विलक्षण है। आज छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण में पूरे देश के समक्ष उदाहरण बना है। तो इसके मूल में आप लोगों का अपने परिवार, अपने राज्य के लोगों के प्रति त्याग और समर्पण का भाव है। मैं इन सबके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हमेशा इस सहयोग के लिए आपका ऋणी रहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जिला और पुलिस प्रशासन, खाद्य, महिला, बाल विकास, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जनसंपर्क विभाग के समस्त कर्मचारियों का, जिन्होंने 24 घंटे इस संकट से निपटने के लिए कार्य किया। मीडिया के बंधुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी आभारी रहूँगा, जिन्होंने हर पल हमारा सहयोग किया। हमारे राज्य में अगर हम कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रख पाए हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे गांव की रही है। छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है और हमारे ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपने गांव में जिस तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पालन किया है वो अद्भुत था। मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज छत्तीसगढ़ की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। रिजर्व बैंक ने हमारी तारीफ की है। कोरोना वायरस नियंत्रण में हम सभी राज्यों में सबसे आगे हैं। यह सब आपके कारण ही है। 20 अप्रैल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर हम विचार कर रहे हैं। गांव में मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। आप अपने ज़िले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको बताए जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप रोज़मर्रा के कामों में पूरी सावधानी बरतें, अफवाहों से सावधान रहें। कोरोना को हमने अपने प्रदेश में नियंत्रित जरूर कर लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें उसे अपने राज्य में फैलने का दूसरा अवसर नहीं देना है। अगर आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लगातार हाथ धोते रहे और भीड़ भाड़ से बचें तो कोरोना को राज्य में फिर से फैलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार फिर मैं आपको सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारी एकजुटता ही हमारे प्रयासों में पूर्ण रूप से सफल करेगी। धन्यवाद।